अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। इन दिनों के अंदर जो भी एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, जो ट्रेड सेटअप्स दे रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है, इस पर भी नज़र डालेंगे। और उसके अलावा आज एक और ऑल्ट कॉइन का सेटअप भी शेयर करूँगा, चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छा दिख रहा है। और बिटकॉइन का चार्ट इस टाइम मेरे पास ओपन है, यहाँ से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर अपने ऑल्ट कॉइन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि बिटकॉइन जो है वो एक अप ट्रेंड के अंदर है। पहले ये नीचे की तरफ था और डाउन ट्रेंड की तरफ था, स्ट्रक्चर तब्दील हुआ, ब्रेक हुआ और स्ट्रक्चर बुलिश होने के बाद बिटकॉइन ने अप साइड की तरफ मूव किया और इस टाइम बिटकॉइन जो है वो हायर हाई हाई लोज बना रहा है। इसके अलावा दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर मैंने पहले भी आपको बताया कि डेली के अंदर बिटकॉइन जो है एक ह्यूज कंसोलिडेशन के अंदर है। और जब भी किसी जोन के अंदर कोई भी कॉइन काफी देर तक ट्रेड करता है, कंसोलिडेट करता है, तो वो एक गुब्बारे की मानंद होता है कि जिसके अंदर हवा भरी जा रही है और एट द एंड जाहिर सी बात है उस गुब्बारे ने कभी ना कभी ब्रस्ट करना होता है। अब जाहिर सी बात है ट्रेंड के अंदर हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और यहाँ पे ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड की तरफ है और पॉजिटिव दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कंसोलिडेशन का ब्रस्ट होगा ना, वो यहाँ पर ऊपर की तरफ हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों डेली के अंदर अगर आप नेकेड आई से यहाँ पर देखते हो ना, तो एक बहुत बड़ा बुल फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है। और ट्रेंडिंग मार्केट्स के अंदर जो है ना वो बुल फ्लैग्स जो है ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं। अब यहाँ पर आप देखो तो नेकेड आई से आप देखो तो ये पूरे का पूरा एक पोल बन जाएगा हमारा। और बुल फ्लैग से मेरे भाई हमें यही दिखाई दे रहा है कि ब्रेकआउट जो है वो मिल चुका है। इसके बाद चार्ट को मैं 4 घंटे में कन्वर्ट करता हूँ, वहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर एक ट्रेड भी दी थी, ट्रेड सेटअप भी दिया था। ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है इधर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर भी एक छोटा सा बुल फ्लैग बन रहा है और इससे ब्रेकआउट हमें मिला था। और उसके बाद टारगेट्स मैंने आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम में दिए थे। फर्स्ट टारगेट था हमारा ये वाला जोन 70,400 वाला और सेकेंड टारगेट जो दिया हुआ है जोन का वो दिया हुआ है ये वाला 71,500 का और लास्ट टारगेट दिया हुआ है हमारा ये रेंज हाई का एरिया। तो ये मेरे भाइयों इस पूरे के पूरे पैटर्न का टारगेट है और ओवरऑल ट्रेड जो आपकी होगी वो प्रॉफिट के अंदर होगी। तो इस ट्रेड के बारे में यह है कि 30 से 40% का प्रॉफिट जो है यहाँ पे बुक करो और अपने स्टॉप लॉस को आप ब्रेक इवन पे ले आओ ताकि आपकी कम से कम ये ट्रेड जो है ना रिस्क फ्री हो जाए। इसके अलावा ओवरऑल जैसे मैंने बताया आपको डेली के अंदर जो मामला है वो पॉजिटिव है, तो वैसे ही 4 घंटे के अंदर भी पॉजिटिव है। और यहाँ पर जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे वो दिए थे इस ट्रायंगल की बेस के ऊपर। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर इस पोल को इस्तेमाल करें जो नीचे की तरफ हमारा इस बुल फ्लैग का पोल है, तो वो टारगेट जो लेके जाता है ना वो काफी ऊपर लेके जाता है। तो ये मेरे भाई वो पोल है, ये अगर ऊपर करता हूं ब्रेकआउट के बाद तो आपको दिखाई देगा कि इसका टारगेट जो बनता है वो बनता है यहाँ पर हमारा तकरीबन यहाँ पे 78,000 80,000 तक का एरिया। अब जाहिर सी बात है ये वाला टारगेट जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये जाहिर सी बात है हमारा शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं है। कमिंग मंथ्स में ये टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। और ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर जो मैं मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर या महीनों के अंदर, यहाँ पर जो है बिटकॉइन को लेकर जा सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे भाइयों बिटकॉइन मैक्रो लेवल के चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है। और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारे पास सपोर्ट जोन बनता है, इनकेस अगर बिटकॉइन हमें कोई रिट्रेसमेंट देता है एक्सपेंशन के मूव से पहले, तो वो हमारा जो है ना सपोर्ट एरिया आप कह लो, स्ट्रॉन्ग लो का एरिया कह लो, वो ये वाला जोन है। और ये क्यों बन रहा है जोन मेरे भाइयों, तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूं। डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है यहाँ पर और यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। यहाँ पर इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और आप लोग जानते हो कि एमएसबी होने के बाद जो लास्ट स्ट्रॉन्ग लो होता है वही जो है ना हमारा ट्रेंड का सपोर्ट जोन होता है। इसके अलावा इसी जोन के आसपास यहाँ पर इस जोन के अंदर जो है ना ये बनता है हमारा 62,900 से लेकर लगभग यहाँ पर 61,300 तक का जोन। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। तो आने वाले दिनों में कभी भी अगर इस जोन के अंदर हमें मौका मिलता है तो हम इंशाल्लाह कंसीडर करेंगे अपनी स्ट्रेंथ वगैरह देखकर और ओवरऑल उस टाइम स्ट्रक्चर वगैरह देखकर। बिटकॉइन के बाद चलेंगे अपने ऑल्ट कॉइन की तरफ, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है कि चार्ट्स के ऊपर मुझे अच्छा दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर ये चार्ट मेरे पास ओपन है और ऑल्ट कॉइन है नियर का, हमारी SIP लिस्ट में शामिल है। बहुत नीचे हमने इसको बाय किया था प्रीवियसली। नियर के अंदर जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा था। ये लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है, ये इसका राइट शोल्डर है। नेकलाइन इसकी ब्रेकआउट पहले कर चुकी थी। ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड के अंदर यहाँ पे नियर जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, यहाँ पे इसने अपने ट्रेंड को दोबारा ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये हाई बना और अब यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर का जो इसका स्ट्रॉन्ग लो का एरिया है ना, ये उसको इस टाइम रिटेस्ट कर चुका है डेली के अंदर। अब इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं हम लोग 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है। तो यहाँ पर आप देखो तो ये बना हमारा लोअर लो लोअर हाई और एक लो बना और दोबारा इसने जो है अपना स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया 4 घंटे के अंदर। तो यहाँ पर जो है ना अब एक रिटेस्ट भी इसके अंदर हो चुका है। यहाँ पे जो बाइंग जोन बनता है इसका वो बनता है हमारा ये पूरे का पूरा
जो जोन है ना, और ये बनता है यहाँ पर 7.486 से लेकर लगभग 7.335 तक। और टारगेट जो रहेंगे इसके, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला जोन 7.740 का इसका फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट रहेगा इसका ये वाला हाई 8.226 और लास्ट टारगेट रहेगा हमारा ये वाला हाई। ठीक है, ये बनता है तकरीबन यहाँ पर 8.522 का एरिया। तो ये ओवरऑल नियर का सेटअप बन रहा है, आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हो। और ये है इसका रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो क्लोज करेंगे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।